वालेकुम, मैं हूं दाऊद अहमद। आप देख रहे हैं फनकदा टीवी और मेरे साथ टीवी और फिल्म का नामो अलीम मेराज साहब। और आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ लाडी कॉलोनी जैसे इलाके में आके आपने अपने फ्रेंड के हवाले से इनसे मुलाकात भी की और इनकी मोहब्बत और इनका जो जज्बा है वो आपने देखा, तो आपको कैसा लगा ये? अच्छा लगा और मुझे उम्मीद थी कि मुझे ऐसे ही वार्म वेलकम मिलेगा, इतनी प्यार मोहब्बत खलूस और सबसे अच्छी और अहम चीज़ सच्चाई मिलेगी। इसलिए मैं यहाँ पर मौजूद था और जिस मकसद के लिए आया था, जो दोस्तों से मिलना, इंटरेक्ट करना और जो जिस मकसद के लिए, जिस मौजू के लिए तकरीब होती है, उस हवाले से बातचीत करना, अपने ख्यालात का तबादला करना, तो उसमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया मुझे। अच्छा, इसमें ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सीनियर लेजेंड फनकारों के साथ कुछ वक्त गुजारा है और उनको देखा है और उनसे बातचीत की है, उनके साथ खाना भी खाया है। ऐसे भी ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, उनसे मिलकर आपको कैसा लगा? उनसे मिलकर तो यकीनन अच्छा ही लगेगा, हाँ। क्योंकि मैं अपने पहले भी अभी जब मैंने बात की थी तो मैं ये कह चुका था कि मुझे मज़ा आता है ऐसे पुरानी चीज़ों में, पुराने म्यूज़िक में, पुराने अदाकारों में, नए में भी। मुझे तो हमेशा ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो अभी आपने देखा होगा मैं जानबूझ के कुरेदता हूँ, बात छेड़ता हूँ ताकि कोई चीज़ सुनने को मिले, तो मुझे अच्छा लगता है पुरानी चीज़ों के। अच्छा, आपको किस मीडिया में अच्छा लगा काम करते हुए? टीवी पे, स्टेज भी शायद आपने किया होगा, टीवी, स्टेज या फिल्म में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा मज़ा किस में आया? टीवी पे मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा टीवी पे आता है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त मेन एक्सट्रीम जो अदाकारी का जो ज़रिया है वो टेलीविज़न है। तो अगर हम 20 साल पीछे चले जाएँ, 30 साल पीछे चले जाएँ, तो उस वक्त ये होता था कि आपने अगर टेलीविज़न पे काम कर लिया तो आपका अगला स्टेप होता था टीवी का, वो फिल्म का, और आपने फिल्म में जाके अपना लोहा मनवाना होता था। ज़्यादातर उसमें नाकाम होकर वापस टीवी पे आ जाते थे। लेकिन अब हो गई चीज़ें चेंज। अब जो अदाकार टीवी पे फिल्म में बहुत कामयाब थे, जो बहुत फिल्में कर रहे थे, वो अब सारे आके टीवी पे काम करते हैं। जुबा, बरतऊ, मोमी, जितने भी हमारी अदाकारें हैं, जितनी भी हमारे एक्टर, तो अब चीज़ें बदल गई हैं, तो अब सिनेरियो चेंज हो गया। तो टीवी पे अब ज़्यादा मुझे लगता है कि सॉलिड काम होता है और उसमें मज़ा आता है। फिल्म भी कभी कभार कोई अच्छी बन जाती है, अगर आप उसको फिल्म के लवाजमात के साथ उसको बनाएं तो फिल्म अच्छी बन सकती है। इसकी मिसाल है हमारे करीब करीब में, बहुत सारी मालाजट हो या हुमायूं सईद की फिल्में हो या नदीम कुरैशी की फिल्म हो, तो वो चलती हैं, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, मज़ा आता है लोगों को। अच्छा, ऐसा क्यों है कि जैसे हुमायूं सईद है, टीवी में भी देखे जाते हैं, फिल्म पे भी देखे जाते हैं, और कोई मीडिया होता तो शायद उसमें भी वही है, तो ऐसा क्यों है ये? और लोगों को या हमारे पास फनकारों की कमी है, या उनको रोका जाता है, या उनको टैलेंट से कोई फ़ायदा नहीं उठाया जाता, ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको आपको तो ज़्यादा पता होगा। आप मुझे बताएं हुमायूं की पहली फिल्म कौन सी थी? हाँ, वही शनिवार के साथ फिर इंतहा थी। इम्तिहान था, ठीक है। वो उनकी अपनी नहीं थी। फिर बाद में भी उन्होंने 2-4 फिल्में की, हाँ एवरेडी की और एवरग्रीन की, तो उनको उन्होंने कास्ट किया था। अब हुमायूं से अगर फिल्म बनाते हैं ना, तो वो किरदार अपनी उम्र के हिसाब से निभाते हैं। हाँ, लेकिन वो कहने का मकसद है कि उनको लोग थोड़ा सा वो क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भाई अब उनकी उम्र बहुत हो चुकी है, और ये तो जबकि कोई हमारे पड़ोसी मुल्क में जो है वो 60-65 तक के अभी भी हीरो आ रहे हैं। जैसे आप सलमान खान ले लें, शाहरुख खान ले लें, तो हमारे यहाँ ऐसा करने क्यों? दे सर। जैसे अच्छा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक आदमी है 50 साल का, अब वो दिखता 70 साल का है, तो वो हीरो नहीं आ सकता। और एक अगर है 60 साल का और वो दिखता 45 साल का, तो वो हीरो आ सकता है। सीधी सी बात है ना। अब आप अगर हीरो आ सकते हैं और आप उस हिसाब से किरदार लिखवा रहे हैं, अब वहीं की जितनी फिल्में हिट हुई हैं, तो उसमें उसके एज के हिसाब से किरदार, जवानी करनी आनी अगर हिट हुई थी तो उसमें हमजा अली अब्बासी हीरो था, फात मुस्तफा हीरो था। तो अब अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मैं अपने हिसाब से फिल्म बनाऊँगा। मैं क्यों किसी को लेकर बनाऊँगा, बोलूँगा मेरे हिसाब से फिल्म बने। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सर इस बात। हाँ, नहीं, सही कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया आने से फिल्म, टीवी और स्टेज को कोई नुकसान पहुंचा है, या क्या समझते हैं? नुकसान पहुंचा है। देखिए, हर वक्त हर ज़माने में चीज़ें तब्दील होती हैं।
प्राइवेट चैनल आए थे टीवी के, तो लोगों ने कहा देखा पीटीवी की बात थी, टीवी सही था, प्राइवेट चैनल ऐसे थे। अब वो गए वक्तों की बात हो गई। अब आपने कभी सोचा था कि आप ऐसे मोबाइल पे इंटरव्यू लेंगे किसी अदाकार का, या आप एक होस्ट बन के इंटरव्यू लेंगे? तो चीज़ें बदल गई ना। अब किसी के फ़ायदे में जाती हैं तो उसको लगता है कि चीज़ें सही है, किसी के नुकसान में जाती है वो बोलता है नहीं पुरानी चीज़ें ऐसे। वक्त हर वक्त बदलता रहता है। आपके कहने का मकसद कि वक्त के साथ और हालात के साथ आदमी को रह के चलना Yes, चाहिए, yes. और इसी तरह हमारी जी, जो जी, सर, इंडस्ट्री है, बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो फिल्म है, टीवी है, स्टेज है, उनको भी उनके साथ चलना जी, जी, चाहिए। जी, लेकिन तो आप क्या अब- समझते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो भी शोबिस का जो भी चैनल है, हाँ, तो वो साथ चलते नहीं है क्या? चलते हैं, क्यों नहीं चलते? नहीं, सारे आप सारे क्या कहना, फिल्में इतनी नहीं बन रही, टीवी ड्रामे में भी थोड़ा सा वो मैं समझता हूँ कि बवाल सा है, और स्टेज ड्रामे भी तकरीबन मोहम्मद शरीफ के बाद, मोइन अख्तर के बाद, सिकंदर सनम के बाद अब वो कराची मयार में तो नहीं। ज़माने हो गए, थिएटर ख़त्म हो गया था। कराची में जब उमर भाई कराची से गए थे तो मेरे हिसाब से थिएटर ख़त्म हो गया था। रमज़ान में या ईद पे जो ड्रामे आते हैं वो ड्रामा नहीं कहते हैं ना। ठीक है। और बाकी जो लाहौर में वो थिएटर हो रहा है। टीवी हमारा जो टीवी ड्रामा है हमारा बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसमें आप अगर एक चैनल में 3 ड्रामे डेली आते हैं, 8 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 3 हो गए, और पूरे हफ्ते आते हैं। और उसको काउंट करें और सारे चैनल को काउंट करें तो इतने अच्छे ड्रामे बन नहीं सकते ना। तो अगर 25 ड्रामे बनने होंगे ना तो उसमें से एक ड्रामा ही अच्छा होगा। तो जो एक ड्रामा अच्छा होता है तो उसको लोग ऐसे देखते हैं कि पिछले ज़माने में फिल्म भी नहीं देखी जाती थी। जैसे हर 6 महीने में हमारा एक ड्रामा हिट होता है, दीवानगी, परिजात, कैसी तेरी खुदगर्जी, वो जो हुमायूं का ड्रामा था, मेरे पास तुम हो, कोई ना कोई एक ऐसा प्ले आता है जो 6 महीने में जो सारी फिल्मों को और ड्रामों को बिठा के रखता है। तो आपके कहने का मकसद है कि हम टीवी ड्रामों के हवाले से पड़ोसी मुल्क इंडिया का फिल्मों से मुकाबला करें, ऐसा? नहीं नहीं, उसमें भी हम उनके मोहताज हैं। हमारे जो ड्रामे हिट होते हैं जो भी इंडियन ऑडियंस देखती है तो हिट होते हैं। हमारी यहाँ की ऑडियंस नहीं देखी। नहीं नहीं, हमारी ऑडियंस कम है ना। हम लोग अगर 27 करोड़ है तो वो 1 अच्छा, अरब हाँ, 27 सही कह रहे हैं करोड़ आप, तो ऑडियंस तो वो सब्सक्राइब करते आबादी का। हैं, वो देखते हैं, वो उनको समझ आती है और वो कहते हैं कि हमारा ड्रामा स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा ड्रामा हिट करने में भी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छा। उनकी इन्वॉल्वमेंट है। बाकी मुकाबले के मैं कायल हूँ नहीं, हाँ। बिल्कुल भी। जैसे मतलब मैं तो इस बात का कायल हूँ कि जैसे आप कोई चीज़ तस्वीर देखते हो, कोई म्यूजिक सुनते हो, कोई जो भी चीज़ सुनते हो, तो वो दुश्मनियाँ मुल्कों की होती हैं, लेकिन आर्ट वार्ट का कोई ऐसा वो चक्कर होता नहीं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फनकदर टीवी को टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा भी आपसे मुलाकात रहेगी, बहुत बहुत शुक्रिया। कितने मिनट का?